आप भी क्यूरियस होंगे आईक्यू जानने के लिए। इंटेलिजेंस क्वोशिएंट क्या है देखते हैं। सबसे पहले इंटेलिजेंस क्वोशिएंट का कंसेप्ट विलियम स्टर ने इंट्रोड्यूस करवाया 1912 में। हम जानते हैं, हमने इसके पहले ही पढ़ा कि मेंटल एज का कंसेप्ट अल्फ्रेड बिनेट ने दिया था। उन्होंने इंटेलिजेंस स्केल्स भी डेवलप की काफ़ी सारे। फिर बाद में विलियम स्टर ने इंटेलिजेंस क्वोशिएंट का कंसेप्ट दिया, जो बेसिक यूनिट है इंटेलिजेंस को मेज़र करने का। और इन्होंने इसे मेंटल एज के रेशो में दिया। इसका फार्मूला इन्होंने दिया, मेंटल एज इज़ टू इंटेलिजेंट क्वोशिएंट। बाद में टर्मन ने इसको रिफाइंड किया उस फार्मूले को। और आज हम जो फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, जो रिफाइंड फार्मूला है आईक्यू का, वो मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज इंटू 100 है। मेंटल एज और क्रॉनिकल एज के रेशियो को 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो अभी जो हमने इसके पहले देखा था ईशा, अंकित और राजेश का मेंटल एज और क्रॉनिकल एज, तो अब आईक्यू देखते हैं उनका। इस फार्मूले से किस तरह आईक्यू मालूम किया जा सकता है। तो हमने देखा था ईशा की मेंटल एज, उसकी क्रॉनिकल एज तो 10 ईयर्स थी, लेकिन उसकी मेंटल एज 12 ईयर्स थी। तो इसका आईक्यू इसी फार्मूले से ये जो फार्मूला हमने ऊपर देखा, मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज इंटू 100, इसी फार्मूले से इसका आईक्यू होता है 120, यानी कि ऑन अबव एवरेज 120। एक्चुअली 119 तक के अबव एवरेज होता है, और 120 से आगे फिर सुपेरियर में आता है, तो 120 भी अबव एवरेज ही कह सकते हैं। फिर उसके बाद में अंकित है। अंकित की मेंटल एज भी 10 ईयर्स थी, और उसकी क्रॉनिकल एज भी 10 ईयर्स थी। सो उसका आईक्यू 100 आया इस फार्मूले से, यानी कि उसकी मेंटल एज और क्रॉनिकल एज दोनों ही इक्वल है। जबकि राजेश, उसकी क्रॉनिकल एज तो 10 ईयर्स थी, लेकिन उसकी मेंटल एज 8 ईयर्स है, इसलिए उसकी मेंटल एज उसकी क्रॉनिकल एज से कम हुई, और उसका जो आईक्यू है वो एवरेज से बिलो है। इसी फार्मूले को में वैल्यू पुट करके ये हमने हासिल किया। अब देखते हैं कि ये मेंटल एज पता कैसे चलती है। क्रॉनिकल एज तो ठीक है, आपकी बायोलॉजिकल एज है, आपकी डेट ऑफ बर्थ से आप की क्रॉनिकल एज डिसाइड होती है, लेकिन मेंटल एज कैसे पता चलती है, हमने ऊपर ही देखा था उस टेबल के ज़रिए कि उस एज के लिए जो टेस्ट डेवलप किया गया है, आपने किस एज का टेस्ट को सक्सेसफुली क्वालिफाई किया है, वो आपकी मेंटल एज होती है। यानी आप जो इंटेलिजेंस टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपकी मेंटल एज कैलकुलेट की जाती है। तो भी इंटेलिजेंस टेस्ट देखते हैं पहले। इंटेलिजेंस टेस्ट कई टाइप के इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं। इसको ब्रॉडली मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और मटेरियल यूज्ड की बेसिस पे कैटेगराइज किया जाता है। मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब किस तरह से वो इंटेलिजेंस टेस्ट किस तरह से लिया जा रहा है, किस तरह से एडमिनिस्टर किया जा रहा है, कंडक्ट किया जा रहा है। इंडिविजुअल टेस्ट है या ग्रुप टेस्ट है। कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो इंडिविजुअल का ही लिया जा सकता है, और कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो ग्रुप में लिए जाते हैं, या उसमें ब्रॉड ग्रुप्स भी होते हैं, और कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं जो 5 बच्चों का ग्रुप में भी लिया जा सकता है। जैसे बच्चों के लिए ड्रॉ ए पर्सन टेस्ट होता है, इंटेलिजेंस टेस्ट, तो वहाँ ये 5 लोगों का एक साथ लिया जा सकता है वो टेस्ट। आगे हम देखेंगे इसकी डिटेल्स। और एक दूसरी कैटेगरी होती है बेस्ड ऑन मटेरियल यूज्ड। आप कौन सा मटेरियल टेस्ट के लिए यूज़ कर रहे हो, वो वर्बल है या नॉन वर्बल है, वो रिटर्न है या फिर वो ऑब्जेक्ट्स है। आपको पिक्चर्स को जमाना है, पिक्चर्स को अरेंज करना है, कलर सेटिंग करना है, या फिर आपको कुछ लिखना है, या फिर आपको कुछ वोकल आंसर देना है। उन सारी चीज़ों पर बेस्ड होता है ये। फिर उसको और सब कैटेगराइज किया जाता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन की बेसिस पे मैंने पहले ही बताया कि एक इंडिविजुअल टेस्ट और एक ग्रुप टेस्ट, और मटेरियल की बेसिस पे वर्बल और नॉन वर्बल टेस्ट। अभी एक एक देखते हैं। इंडिविजुअल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस।
Intelligence tests that can be administered to a single individual at a time are called individual test of intelligence. जो ऐसे इंटेलिजेंस टेस्ट जो एक वक्त में एक ही इंसान का किया जा सकता है उसे इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट कहते हैं। उसमें बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल है। बिनेट्स स्केल ऑफ इंटेलिजेंस, वेसलर स्केल ऑफ इंटेलिजेंस, डॉक्टर भाटियास परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। इंडिया में सबसे ज़्यादा डॉक्टर भाटियास परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस प्रिविलेज है। आर्थर पॉइंट स्केल, कोर्स, ब्लॉक डिज़ाइन एट्सेट्रा। देखो ये जो ब्लॉक डिज़ाइन है इट्स ए नॉन वर्बल टेस्ट, लेकिन साथ ही ये इंडिविजुअल टेस्ट है। एक इंडिविजुअल पे ही ये एडमिनिस्टर किया जा सकता है, कंडक्ट किया जा सकता है। दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ इंडिविजुअल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। अभी देखते हैं इसके क्या एडवांटेजेस है इंडिविजुअल टेस्ट के। द टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर कैन इस्टेब्लिश ए रैपो विथ ए क्लाइंट। हाँ देखो, कोई भी साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए क्लाइंट के साथ रैपो इस्टेब्लिश होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब तक कि आपके क्लाइंट के साथ रैपो इस्टेब्लिश नहीं होती, टेस्ट के रिलायबल रिजल्ट्स नहीं आते हैं। तो इंडिविजुअल टेस्ट आप जब 1-to-1 टेस्ट करते हो तो आप क्लाइंट को अच्छे से कन्विंस कर सकते हो, आप क्लाइंट को अच्छे से बता सकते हो, वो अपने डाउट्स सबसे क्लियर कर सकता है, तो रैपो अच्छा मेंटेन होता है, अच्छा इस्टेब्लिश होता है। Second, the test administrator can get additional information about the client's feelings, moods and expressions during testing. हाँ, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसका टेस्ट के रिजल्ट पे बहुत अफेक्ट पड़ता है कि जिस वक्त आपने वो टेस्ट एडमिनिस्टर किया है उस वक्त क्लाइंट का मूड कैसा है, उसकी फीलिंग्स कैसी है, उसके एक्सप्रेशंस कैसे आ रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें भी आप कंसिडर करते हो जब आप कैलकुलेशन करते हो। तो ये इंडिविजुअल टेस्ट में पॉसिबल है, ग्रुप टेस्ट में पॉसिबल नहीं है कि सारे लोगों की फीलिंग, सारे लोगों की मूड और एक्सप्रेशंस को जज किया जा सके। इंडिविजुअल टेस्ट्स आर मोर कैपेबल ऑफ मेजरिंग क्रिएटिव थिंकिंग कंपेयर टू ग्रुप टेस्ट। हाँ देखो, हमने देखे थे कि इंटेलिजेंस की कई सारे कैटेगरी है, कई सारी टाइप की इंटेलिजेंस होती है। जो हमने देखा था लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस और बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, स्पेशियल इंटेलिजेंस, डिफरेंट टाइप की इंटेलिजेंस, क्रिएटिव थिंकिंग वगैरह। तो जो इंडिविजुअल टेस्ट है वो क्रिएटिव थिंकिंग को ज़्यादा अच्छे से मेज़र कर पाता है, जबकि ग्रुप टेस्ट से ऐसा मुमकिन नहीं होता। अभी देखते हैं इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। Individual tests are time consuming and costly to administer. Of course, अगर आप एक एक इंसान का टेस्ट सेपरेटली लेते हो तो इसमें टाइम तो ज़्यादा जाने ही वाला है, रेदर देन आप ग्रुप में लेते हो। और ऑब्वियसली ये फिर महंगा भी पड़ता है। हर किसी को आप सेपरेट डिवाइस देते हो, हर किसी को सेपरेट सेपरेट एडमिनिस्टर लगते हैं, सेपरेट उनको सेपरेटली स्कोर करना होता है, इंटरप्रेट करना होता है। तो ट्रेंड स्किलफुल एडमिनिस्टर लगते हैं, वो सारी चीज़ें होती है। तो ये महंगा भी पड़ता है और साथ ही इसके लिए ये सारे सेटअप की ज़रूरत होती है, अदरवाइज़ वो नहीं टेस्ट किया जा सकता। इंडिविजुअल टेस्ट ऐसे नहीं किया जा सकता। अभी ग्रुप टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। ग्रुप टेस्ट क्या होते हैं? इंटेलिजेंस टेस्ट दैट कैन बी एडमिनिस्टर्ड टू मोर देन वन पर्सन एट ए टाइम आर कॉल्ड ग्रुप टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। ऐसे इंटेलिजेंस टेस्ट जो ग्रुप में किए जा सकते हैं, जो ग्रुप में किए जाते हैं, उन्हें ग्रुप टेस्ट कहा जाता है। ये जो सारे टेस्ट है ये बेसिकली रिक्रूटमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं। सबसे ज़्यादा ये आर्मी सोल्जर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ही इसकी शुरुआत हुई थी इंटेलिजेंस टेस्ट की, और सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल वहाँ किया गया। और ये मास टेस्टिंग के लिए बहुत अहम होते हैं, मास टेस्टिंग के लिए बहुत यूज़फुल होते हैं एक्चुअली। जो हम सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम होता है, यूपीएससी एमपीएससी वगैरह के एग्ज़ाम होते हैं और उसमें भी इंटेलिजेंस टेस्ट एक पार्ट होता है उसमें भी। तो ऑल दीज आर ग्रुप टेस्ट। तो ये मास टेस्टिंग होती है, सारे लोग एक साथ वो टेस्ट देते हैं और एक साथ फिर बाद में उसको इंटरप्रेट किया जाता है। हाँ,
तो कौन कौन से टेस्ट है? ग्रुप टेस्ट, आर्मी अल्फा टेस्ट, आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन टेस्ट, रेवेंस स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, ये सारे एग्जाम्पल्स है ग्रुप टेस्ट के। इसके क्या एडवांटेजेस हैं? ग्रुप टेस्ट आर लेस टाइम कंज्यूमिंग एंड इकोनॉमिकल। ऑब्वियसली जब एक साथ आप इतने सारे लोगों का टेस्ट ले रहे हो तो आपका टाइम तो बचने ही वाला है, रदर देन आप इंडिविजुअली कंडक्ट करते हो तो। और फिर उसमें खर्च भी कम लगता है। In administrating group test, the role of the examiner is minimal, so he need not go through any specialized training. हाँ, ये क्या होता है, जो ग्रुप टेस्ट होते हैं वो पहले से तैयार होते हैं और सारे लोगों को एक साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है और वो लोग करते हैं। जो एडमिनिस्टर होता है उसको पर्सनल अटेंशन की ज़रूरत, पर्सनल इवैल्यूएशन की ज़रूरत नहीं होती है। और ये इसके लिए ऐसा कोई स्किल्ड या स्पेशल एजुकेटर या स्पेशल एडमिनिस्टर वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी को भी वहाँ पे खड़ा किया जा सकता है और जो क्लाइंट है वो ये टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? सबसे पहले तो रेपो इस्टेब्लिश होना बहुत मुश्किल होता है। इतने सारे लोगों के साथ में रेपो इस्टेब्लिश होना बहुत मुश्किल होता है और इतने सारे लोगों के मूड्स, फीलिंग्स वगैरह का अंदाज़ भी नहीं हो पाता, इसलिए भी ये मुश्किल होता है। ऑब्टेन कॉपरेशन एंड मेंटेन इंटरेस्ट ऑफ द क्लाइंट्स, क्लाइंट का इंटरेस्ट बाकी रहना, उसको कॉपरेशन बाकी रहना, ये सारी चीज़ों को मेंटेन करना मुश्किल होता है। Compared to individual test, group tests are less capable of measuring creativity aspect of intelligence. हाँ, इंडिविजुअल टेस्ट में हम किसी इंसान की क्रिएटिविटी को मेज़र कर सकते हैं, जबकि ग्रुप टेस्ट में ऐसा करना मुश्किल होता है। अभी वर्बल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस और नॉन वर्बल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।